हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आज हम क्लास 10th की कंपार्टमेंट की क्लास करेंगे अभी, और इसमें जो हम चैप्टर कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर अच्छे से आपने समझा है, प्रैक्टिस किए हैं इसके क्वेश्चंस। काफी सारे क्वेश्चन है वैसे तो इसमें जो आ सकते हैं, लेकिन हमने जो बेसिक फॉर्मेट था क्वेश्चंस का और मेन क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। बच्चों, आपको ही मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसीलिए मैं होमवर्क में भी आपको देता रहता हूँ रेगुलरली क्वेश्चंस। तो बच्चों, अब देखिए आपका समय है डाउट्स पूछने का। इस चैप्टर में जो भी आपके सवाल हैं, कोई चीज अगर कोई पार्ट है, सेक्शन है जो आप समझना चाहते हैं, तो हैंड रेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो आता है मेंसुरेशन के अंडर ही है, लेकिन चैप्टर डिफरेंट है। तो इसके बाद वो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बच्चों सॉल्व करना है। इसे क्या बोला गया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम वन face of a cubical wooden block such that the diameter 14 centimeter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. हम ये प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ द डायग्राम। डायग्राम की मदद से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें से ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें से आप देख रहे हैं एक हेमिस्फेरिकल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल आपने शेप का एक टुकड़ा काट लिया है, ठीक है, अर्धगोला की शेप का टुकड़ा काट लिया है। अब जो बचा हुआ सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे टोटल सरफेस एरिया, कैसे बताएंगे भाई, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा है इसकी मदद से हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये कहाँ से आया है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी से आप अपने आंसर सेंड कर देंगे चैट के माध्यम से, जिसके आंसर आ चुके हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है गिवन। इसमें एक तो आपको जो क्यूब है उसका एज दिया हुआ है, ठीक है, एज ऑफ क्यूब, इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं जो कि 14 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है, और दिया है हमें डी दिया है हेमिस्फेयर का, कितना है ये 14 सेंटीमीटर है। तो अगर डी दिया है तो आर कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब देखिए, हमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये हम निकाल रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक तो क्यूब है और एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, क्यूब है और हेमिस्फेयर है। क्यूब में से हेमिस्फेयर हमने निकाला है। तो यहाँ पे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया, तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे। ये देखिए, इस फिगर को देखते हुए समझेंगे कि जो क्यूब है आपके पास उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये इसका ऊपर वाला फेस है यहाँ से हमने एक हेमिस्फेयर निकाल लिया है। मतलब ये जो ऊपर वाला फेस है, मान लो यहाँ हम इसको मान लेते हैं, तो इससे देखिए एक इतना एरिया गायब है, ठीक है।
ये सर्कल जितना एरिया गायब है, तो एरिया ऑफ सर्कल आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये कितना होता है? क्या आप बता सकते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है। फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये πr² होता है कि नहीं? πr², तो ये इसमें से माइनस कर देंगे। फिर ऐड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये कितना होगा? ये हो जाएगा बच्चों, हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2πr², है कि नहीं? बस इसी की मदद से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है हमारे पास 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। अब एक चीज और ध्यान देनी है, जो ये सर्कल है, जो ये सर्कल की हम बात कर रहे हैं, इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस, और जो हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं इसका रेडियस सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? अलग अलग नहीं है इन दोनों के रेडियस, इनकी त्रिज्या सेम होगी, क्योंकि जो हेमिस्फेयर है इसका बेस ही तो है ये सर्कल, इसीलिए रेडियस इनका सेम होगा, अलग नहीं होगा। अब मुझे बताइए कि -πr² एंड प्लस 2πr², क्या आएगा आंसर? प्लस πr² आएगा। तो इसको हम लिख देंगे 6a² प्लस πr², ये आंसर होगा। इसमें वैल्यू रख दीजिए, वैल्यूज रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 6 इंटू 14 इंटू 14 प्लस पाई कितना है हमारा? 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इस 7 से तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से और यहाँ से चाहे तो 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 को कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें 14 का स्क्वायर भी पता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, ये तो पता होगा आपको। प्लस 22 इंटू 7 कितना होता है? 154 होता है। अब आप 6 इंटू 196 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6 36, 9 54 प्लस 3 57, और 6 एकम 6 और 5 11 प्लस 154 ऐड कर लीजिए इन दोनों को, कितना आ जाएगा? 4 प्लस 6 10, एक हासिल, 5 प्लस 7 12 और 1 13, एक हासिल, 1 प्लस 1 2 और 1 3 और 1 एज इट इज। ये आ गया, क्या आ गया? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया है। आप यहाँ पे एंड में लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए। आपको जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे भाई? उनको अगर पूरा नहीं भी कर पाते हैं तो पार्ट्स में उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला ही लिख के आइए जरूर। ठीक है, अगर कैलकुलेशन पार्ट भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन पार्ट कर दीजिए। तो जितना आता है वो तो पक्का लिख के ही लाएंगे, प्लस जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, उसको पहले समझने, उसको थोड़ा टाइम दें, समय दें सवाल को। ठीक है, थोड़ा अगर टफ सवाल है तो उसको अच्छी रिस्पेक्ट भी दें आप। ठीक है, तभी सवाल इजीली आप हल कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा आप समय दो। क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, सवाल पढ़ा और एकदम घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि यार ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। नहीं,
सारे सवाल इजी हैं, जो आपके सिलेबस है ना बहुत टफ नहीं है, इजी है। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना, आराम से शांत होके अगर एग्जामिनेशन हॉल में सवाल पढ़ेंगे तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा और पता भी लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे हम क्लासरूम में करते हैं वैसे ही वहां करना है। तो इसी तरह से अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी बच्चे का कोई डाउट है, हैंड रेज करके पूछ लीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी डाउट है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा का पूरा जितने क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से वो आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि जो भी आपके पास सैंपल पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उनसे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन दिखे आप उनको सॉल्व कीजिए। कहीं कोई डाउट आता है तो भाई अपनी क्लास में अपने क्लास टीचर से पूछिए या फिर यहाँ पे आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, इतना आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें करना है मेंसुरेशन का ही ये पार्ट है। ठीक है, मेंसुरेशन का ही पार्ट है, ये चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत इजी चैप्टर है ये भी। इसमें तो जो हमने वो इससे पहले चैप्टर किया अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उससे भी कम फॉर्मूले हैं और उससे भी ज्यादा बेसिक चीजें हैं इसमें। तो ये तो और ज्यादा आसान होने वाला है आपके लिए, इसीलिए ये चैप्टर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हम सीधे जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर का, उस पे आपको लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब समझना कि जो आपको चीजें आती हैं, ठीक है, जो चीजें आती हैं वो एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्या होता है चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होने वाली हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए, इसीलिए चलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, आपको पता भी लग जाएगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम एक सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सर्कल है, देख पा रहे हैं आप, ये एक सर्कल है और इसका ये सेंटर हो गया, जो मैंने बिंदु यहाँ पे बनाया है ये हो गया आर, रेडियस, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आर क्या हो गया? रेडियस, हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते थे। अगर मैं इसको पूरा यहाँ तक एक्सटेंड कर दूं तो ये पूरा डायामीटर हो जाएगा डी। ठीक है, ये पूरा डी हो जाएगा, डी हो गया डायामीटर। तो रेडियस यानी त्रिज्या, डायामीटर यानी व्यास हिंदी में होते हैं। तो ये चीजें आपको पता है बच्चों, है कि नहीं? ये बेसिक चीजें सर्कल, तो सर्कल के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल होगी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सरकमफेरेंस एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। किसकी बात कर रहे हैं? सरकमफेरेंस एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये भी आपको आता होगा, इसीलिए सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से, तो ध्यान से इसको समझना। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए वो क्या है? देखिए ये है द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। ठीक है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और द लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस और पेरीमीटर। सरकमफेरेंस या पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, ये आपको बताया गया है यहाँ पे कि जो सर्कल के अराउंड डिस्टेंस होता है या फिर लेंथ सर्कल की होती है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। जो ये रेड कलर का आप सर्कल देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, रेड कलर का जो इसके अराउंड आप अगर मेजर करेंगे इसकी लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस बोलेंगे इसको या फिर पेरीमीटर बोलेंगे। ये चीज तो आप समझ गए। अब दूसरा है सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सरकमफेरेंस होता है, या तो इसको हम पाई डी बोल सकते हैं या 2 पाई आर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज यूज होती है पाई, इसकी वैल्यू या तो 22/7 होती है या फिर आप लिख देते हैं 3.14। ठीक है, इनमें से कोई एक वैल्यू आप यूज करते हैं, वो भी आपको गिवन होती है। तो अगर हम सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? 2 पाई आर, ये फॉर्मूला सबको आता होगा, या फिर
भाई पाई डी क्यों बोला गया? कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा डी होता है, डायमीटर होता है, वो रेडियस का ट्वाइस होता है। यहाँ पे भी आपने देख लिया, रेडियस का डबल कर दिया तो डायमीटर हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इन चीजों को। उसके बाद क्या है, वेयर डी इज डायमीटर, इसका डी क्या है? डायमीटर है, एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आर क्या है? सर्कल का रेडियस। और पाई यहाँ पे क्या है? 22/7 है, या फिर 3.14 है। अब बताइए मुझे कि जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है? ये भी आपको पता होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा, तो इसमें पूछने जैसा कुछ नहीं है कि नहीं? तो ये आप सबको पता होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये देखिए जस्ट रिवाइज करते हैं हम। अगर इसमें से कोई चीज नहीं आती तो फटाफट उसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अगर कोई चीज इसमें नहीं आती है फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए, सर्कल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? जो ये सर्कल होता है इसका हाफ कर लीजिए। ठीक है, इसका बीच से आधा कर लीजिए, ये सेमी सर्कल। अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सर्कल का जो एरिया होता है भाई, अगर सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है तो उसका एरिया का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? हाफ, मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पाई आर स्क्वायर को 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो आधा कर दीजिए, मतलब एरिया जो सर्कल का एरिया है उसको आधा कर देंगे तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेंट क्या होता है? जो सर्कल है उसका 1/4 भाग। ठीक है, सर्कल का 1/4 भाग को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यानी जो सेमी सर्कल है उसका भी आधा अगर कर देंगे तो क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट को हम कैसे दर्शाते हैं? चतुर्थांश इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है भाई 4 से भाग कर दीजिए सर्कल के एरिया को, या फिर सेमी सर्कल के एरिया को 2 से भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको? देखिए, अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको पता है भाई, एरिया निकाल लिया हमने, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, लेकिन क्या आपको पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, ये मुझे बताइए। अच्छा, सर्कल का पेरीमीटर हमने क्या पढ़ा था? ये सर्कल है, इसका पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस बोल देते हैं 2πr, यही होता है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होना चाहिए? सेमी सर्कल का पेरीमीटर होना चाहिए पाई आर, इसका आधा, मतलब 2πr को 2 से भाग करके पाई आर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? जो ये आपको सर्कल के अराउंड जो लेंथ दिख रही है ये होती है। तो पेरीमीटर सिर्फ इतना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन सेमी सर्कल में ये हिस्सा भी आ जाता है जिसको हम डायामीटर या ट्वाइस रेडियस बोलते हैं, ये डी हो जाता है, या फिर 2r भी इसमें ऐड हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई जो पाई आर है उसमें हम ट्वाइस द रेडियस ऐड कर देंगे तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पता होगी। अब क्या करना है बच्चों, इतना समझ गए आप? अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एरिया ऑफ द रिंग। ठीक है, एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे एरिया ऑफ रिंग की अगर हम बात करें तो रिंग मतलब क्या हुआ? रिंग मतलब ऐसा कुछ हुआ बच्चों कि यहाँ पे देखिए ये सेंटर O है, इससे 2 सर्कल बनाए हैं। 2 सर्कल कैसे बनाए? एक तो ये जिसका रेडियस हो स्मॉल r,
एक ये जिसका रेडियस हो कैपिटल आर सेंटर ओ से लेके, ठीक है, ये ए तक हो गया तो ये बी तक हो गया, ठीक है। तो ओ ए है आर, ओ बी है कैपिटल आर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगी, रिंग का एरिया क्या होगा। तो इसमें देखिए लॉजिकली आप सोच के देखिए, एक तो है बड़ा सर्कल, एक है छोटा सर्कल, दो चीज है। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो रिंग आपको दिख रही है, मैं दिखा देता हूँ इसको मार्क करके, ये वाला एरिया निकालना है जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरिया आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये एरिया, जो बड़ा सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लार्ज सर्कल है इसीलिए कैपिटल आर यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से जो छोटा सर्कल है उसका एरिया आप माइनस कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। अब क्या करना है, पाई यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब तो देखिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर एंड आर माइनस आर, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर कभी आपसे रिंग का एरिया पूछा जाए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब बच्चों, अब आ जाता है हमारे पास आर्क। आर्क क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बच्चों को पता भी होगा आर्क के बारे में, चलिए लेकिन हम सबके हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। तो एक सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है हमारे पास, हमने क्या कर दिया, हमने इस तरह से दो रेडियस यहाँ पे बना दी, तो इनके बीच का कुछ एंगल होगा जिसको हम थीटा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो ये इसका सेंटर है ओ, सेंटर से मैंने दो रेडियस खींचे, क्या क्या रेडियस हैं, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी। तो जो आर्क है, आर्क क्या है, ए बी पूछा गया है, ए बी कौन सा हो गया हमारे पास, ये आर्क हो गया या तो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, या फिर ये भी हो सकता है बच्चों, कौन सा, ये भी हो सकता है। अब पता कैसे लगेगा कौन सा हमसे आर्क पूछा गया है, भाई एक होगा मेजर आर्क, एक होगा माइनर, जो बड़ा दिख रहा है ये मेजर आर्क हो जाएगा, इसको मेजर आर्क बोलेंगे, इसको माइनर आर्क बोलेंगे। पता कैसे लगेगा, निकालेंगे कैसे हम आर्क, तो देखिए इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, सीधा सीधा सा आर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो हम डिस्कस। तो देखिए ये पता कहाँ से आता है बच्चों, एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सर्कल से आता है। बेसिकली ये सर्कल का एक छोटा हिस्सा ही तो है, सर्कल के सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर, समझना बात को, सर्कल का सरकमफेरेंस ये होता है, ठीक है। इसका एक छोटा पार्ट ले लिया हमने, या तो ये ले लिया या ये ले लिया, तो उसका एक हिस्सा ही तो है, तो वहीं से आएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, 2 पाई, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है कि नहीं होता। तो उसमें से हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे थीटा बाय 360 से। 360 क्या हुआ, 360 हो गया बच्चों, जो ये पूरा एंगल होता है ना, यहाँ से लेके घूम के अगर पूरा ये आ जाए यहाँ तक, तो ये 360 फॉर्म करता है, 360 डिग्री फॉर्म करता है। तो थीटा हमने क्या लिया है यहाँ पे, थीटा लिया है बच्चों, जो ये थीटा मैंने आपको बताया है, इस एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है वो लिया है, ठीक है। और अगर हमें मेजर आर्क पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो ये थीटा है, थीटा 1 बोल देते हैं, तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर छोटा थीटा दिया है, टोटल एंगल एक सर्कल का सेंटर का 360 होता है, तो भाई एक थीटा दिया है, दूसरा आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये इसके लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। और अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जो आपको घर से करके लाना है, क्या है कि जो हमने यहाँ पे रिवाइज किया है, ठीक है, जो टॉपिक्स यहाँ पे रिवाइज हुए हैं उनको आप अच्छे से घर से करके लाएंगे रिवाइज, और आगे आने वाले जो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, क्या क्या फॉर्मूले हैं भाई, लेंथ ऑफ आर्क हमने किया है, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले हम करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर करेंगे, ठीक है।
ये सब चीजें करेंगे। फिर सेगमेंट के फॉर्मूले होंगे, तो ये 2-4 फॉर्मूले हैं जो आपको घर से लिख के लाने हैं, याद करके लाने हैं। कल मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है, आपकी बुक में ये गिवन है फॉर्मूले, ढूंढिए एक बार और फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। देखिए, जो आपका चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। प्रीवियस ईयर्स में जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है, बहुत ज्यादा चीजें तो इसमें वहां से आई हैं। बस 2-4 फॉर्मूले हैं जो आप अभी नए सीखेंगे, तो वो एक बार आप होमवर्क में जरूर लिख के लाएं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।